प्रसंग त्रम्बकेश्वरनाथ महात्मा गौतम ऋषि के माध्यम से धरती पर प्रकट हुए। महात्मा गौतम, अनसुईया इनकी जो पत्नी थी, महात्मा गौतम की पत्नी थी वो अहिल्या माता। एक दिन कुछ महापुरुषों की स्त्रियों से लड़ाई झगड़ा सा हो गया था। उन्होंने गणेश जी की पूजा करी और कहा गौतम को गौ हत्या का शाप लगना चाहिए। गणेश जी एक गाय बन करके आए, गौतम की खेत में चरने लगे। उन्होंने एक संटी से उठा के जैसे स्पर्श किया तो गाय मर गई। महात्माओं ने लाठियों पर प्रहार किया कि तू गौ हत्यारा है। बेचारे गौतम रोते हुए बाहर चल करके आए और उन्होंने फिर उस समय ब्रह्मगिरी नाम के पर्वत पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन किया। एक बार शंकर वहां प्रकट हो गए, जटाओं से गंगा प्रकट कर दी, कहा इसमें से डुबकी लगा करके बाहर निकलो। पहला स्नान गौतम ने किया और उस नदी का नाम हुआ गोदावरी, जो नासिक में बह रही है। बताते हैं गाड़ी घोड़ों से कभी कोई गौ वंश मौत को प्राप्त हो जाए, कहीं कोई अचानक कोई ऐसे असावधानी से घटना घट जाती है, तो उसके लिए गोदावरी माता ही है पूरी दुनिया में, जहां अनजान में यदि किसी से एक्सीडेंट में कैसे भी गैया की मृत्यु हो जाए तो गोदावरी नहा करके और उसका प्रायश्चित हो जाता है। भगवान प्रभु श्री राम जी अपने वनवास की यात्रा में यहाँ पर नहाए तो आज उस स्थान को वहाँ राम घाट के नाम से जानते हैं। कभी मौका मिले, 12 साल के बाद यहाँ कुंभ लगता है और लोग बड़े प्रसन्न चित्त होकर के वहाँ स्नान करते हैं। काल सर्प जैसा दोष या तो महाकाल की धरती उज्जैन और या फिर वहाँ पर जहाँ का मैं नाम ले रहा हूँ नासिक, एक वृंदावन में और जगह है गरुण गोविंद, क्योंकि वहाँ पर गरुण के ऊपर कृष्ण बैठे हुए हैं। काल सर्प में सांप गरुण से भयभीत रहते हैं, इसलिए इस स्थान को और वरदान यह मिला है। तो ऐसी है पवित्र कथा भी शिव महापुराण में, जो कि मैंने आपके बीच में परोसने की कोशिश की है। त्वयास्तात मत्रैव वृद्धावत कलयुग बेवस्वतो मनुर्देवी अष्टाविस्तमो भवेत। तो भगवान शंकर बोले कि 28वें कलयुग तक हे देवी गोदावरी तू धरती पर होगी। 28वां कलयुग चल रहा है, पता नहीं अब इसके बाद में माँ गोदावरी रहेगी कि नहीं। भगवान शंकर ने कहा जब तक 28वां कलयुग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तू इस धरती पर रहेगी। अनादि काल से मैं कहूँगा गोदावरी मैया इस धरती पर गंगा से भी पहले की है, इसलिए गोदावरी का दूसरा नाम है बूढ़ी गंगा। ग्रंथों में इसका एक दूसरा नाम है वृद्ध गंगा, यानी बूढ़ी गंगा। जो माँ गंगा धरती पर भगीरथी प्रकट हुई है उससे भी पहले की यदि कोई सरता है, कोई नदी है, तो उसका नाम है माँ भगवती गोदावरी, माता गंगा। इस समय आप 26वां अध्याय सुन रहे हैं और 29 नंबर के श्लोक की मैंने व्याख्या करी है। मनुर्देवी अष्टाविंशतमो भवेत, 28वें कलयुग को तो तब तक इस धरती पर रहेगी। आज भी मैया ने कहा था पापी लोग हम में स्नान करेंगे, मैं पाप से ग्रसित हो जाऊंगी, तो कह दिया कि 11 वर्षाणी लोकानाम पातकम तो यह 11 साल के जितने भी पाप इकट्ठे होंगे 12वें वर्ष में कुंभ का पर्व होगा, महात्मा लोग आकर के स्नान करेंगे, तेरे पाप जल जाएंगे, पुनः तेरे पास में बड़ी स्वच्छता और पवित्रता वो सब चीज रहे।